2 मिनट रुक जाओ, बस एसी ठीक हो रहा है, फिर चल रहा है। रुस्तम, मैं अंदर रूम में बैठती हूँ। अरे 2 मिनट की बात है, बस पेमेंट करना है। सर हो गया। कितना हुआ? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं हुआ? फ्री में काम करते हो क्या? वो क्या है ना सर, हमारी कंपनी पहली सर्विस फ्री में देती है। अरे वाह, बहुत बढ़िया कंपनी है तुम्हारी। वैसे पैसे तो नहीं ले रहे, चाय पानी वगैरह ले लो। कुछ भी नहीं। वैसे आपकी वाइफ बहुत सुंदर है। अरे नहीं, वाइफ नहीं है मेरी, बस गर्लफ्रेंड है। वैसे दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे हो। कितना टाइम हो गया आप लोगों को साथ में? ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, बस 2 महीने हुए हैं साथ में। 2 महीने में इतना प्यार? अभी तो सब नॉर्मल है, बस दोस्ती समझो तुम। वैसे सर आपसे एक एडवाइस चाहिए थी। हाँ पूछो। मेरी अभी कुछ महीने पहले ही शादी हुई है। मेरी वाइफ मुझसे झूठ बोलकर किसी और से मिलने जाती है। किससे? अपने बॉयफ्रेंड से। शादी के बाद बॉयफ्रेंड है उसका? जी सर, क्योंकि उस लड़के को भी नहीं पता कि वो शादीशुदा है। मतलब एक टाइम पे 2 लड़कों को धोखा दे रही है? हाँ सर, अब आप ही बताओ ऐसे में क्या करना चाहिए मुझे? देख भाई, अगर मैं होता ना तो मैं तो नहीं रहता उस लड़की के साथ, क्योंकि वो लड़की ना किसी की नहीं हो सकती। क्या ही कर सकता हूँ सर मैं, प्यार जो करता हूँ उससे इतना। अब आप ही देखिए, उसके लिए एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ ताकि उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकूँ, लेकिन वो मेरे साथ ये सब कर रही है। अबे भाई, तू प्यार करता है, वो नहीं। अगर वो तुझसे थोड़ा सा भी प्यार करती ना तो किसी और के पास नहीं जाती। और वैसे भी तुझे क्या लगता है क्यों गई होगी वो उसके पास? क्योंकि सर वो अमीर है, बहुत पैसा है, बंगला है, गाड़ी है उसके पास, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, इसीलिए। और सर आपको पता है, वो जब घर से निकलती है ना तो सूट पहन के निकलती है, और जब उससे मिलने जाती है तो वेस्टर्न पहन लेती है। और तुझे क्या बोल के जाती है? यही कि कभी माँ से मिलने जा रही हूँ, कभी अपने दोस्तों से मिलने जा रही हूँ, कभी अपनी बहन से मिलने जा रही हूँ, तो कभी मार्केट का बहाना बना के निकल जाती है। लेकिन तूने कैसे पता किया कि ये सब सच है? क्योंकि आज भी वो उसी लड़के से मिलने गई है और मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है, और वही सारे बहाने माँ से मिलने जा रही हूँ। देख भाई, तू प्यार कितना भी करता हो उससे, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। और तू ना उसके लिए कितना भी कुछ कर ले, वो तेरे से कभी खुश नहीं होगी, ये मैं लिख के दे रहा हूँ। और अगर मैं होता ना तेरी जगह तो ऐसी लड़की के साथ रहने से अच्छा जिंदगी भर अकेला रहता। समझ गया सर, मैं बहुत अच्छे से समझ गया। सुमन, अब घर आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता। क्या मतलब? तुम जानते हो इसे? जी, मैं इतनी देर से जिस लड़की की बात कर रहा था वो यही है, मेरी धर्म पत्नी सुमन। तुम शादीशुदा हो? रुस्तम, मैं तुम्हें सब समझाती हूँ। कैसे क्या हुआ? मैंने इसके लिए क्या कुछ नहीं किया। 14 से 16 घंटे काम करता था ताकि इसकी सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकूं, लेकिन मेरी वाइफ के तो शौक ही इतने बड़े थे कि मेरी कमाई से उसके शौक पूरे ही नहीं हो पाए। इसी वजह से शायद इसने आपसे अफेयर चला लिया ताकि आप इसके सारे शौक पूरे कर सको। तुम्हें पता है सुमन, मैंने तुम्हें सारी खुशियां देने की कोशिश करी, लेकिन तुम्हारी खुशी इसमें थी ही नहीं। तुम्हारी खुशी तो पैसों में थी, और जिस इंसान की खुशी पैसों में होती है ना, वो ज़्यादा टाइम तक खुश नहीं रह पाता। आज मैं तुम्हें दिल से बद्दुआ दे के जाता हूँ कि आज के बाद तुम कभी खुश नहीं रहोगी, कभी नहीं। अरे कैसा इंसान था ये, मुझे बद्दुआ दे रहा है? अरे बद्दुआ तो इसे भगवान ने दी है, इसे गरीब बनाकर। और वैसे भी जब मुझे अमीर बनने का मौका मिल रहा है तो मैं क्यों ना बनूं अमीर।
और मैं ऐसे गरीबों के साथ गरीबी में नहीं रह सकती। तुम्हें कोई गिल्ट नहीं है ना? हाँ, तो अपनी खुशी के लिए सोचने में कैसा गिल्ट? और वैसे भी वो इंसान तो मेरे लायक ही नहीं था। मैं उसे छोड़ने ही वाली थी और तुमसे शादी करने वाली थी। तुमने उस इंसान की जिंदगी खराब कर दी और उसका भरोसा तोड़ दिया, और तुम कह रही हो कि अपनी खुशी के लिए कुछ भी करूंगी। अरे तो ये मेरी लाइफ है, मैं कुछ भी करूं। वो होता कौन है मुझसे ये सब चीजें बोलने वाला? बहुत अच्छी सोच है ना तुम्हारी। तुम्हें अपने सपने पूरे करने हैं ना? हाँ, कैसे होंगे वो? जैसे तुम मेरे लिए करते हो। इतने बड़े घर में रखते हो मुझे, इतनी महंगी महंगी गाड़ियों में घुमाते हो, महंगी महंगी शॉपिंग कराते हो। यही सब तो चाहिए था मुझे। अरे तुम ही तो हो मेरे सपनों के बॉयफ्रेंड और हस्बैंड भी। मतलब सपने तुम्हारे और पैसा और मेहनत किसी और की? किसी और का क्यों? जो हस्बैंड का होता है वही तो वाइफ का होता है ना? सिर्फ पैसों के लिए या हर चीज में? हर चीज में। अच्छा, तो फिर तुम्हारे जो पति का सब कुछ था वो तुम्हारा क्यों नहीं? उसकी गरीबी, उसकी मजबूरी, उसका प्यार और उसकी ईमानदारी। और मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे सपने कोई और पूरा क्यों करे? अरे खुद करो, बाहर जाओ, कमाओ। और तुम जैसी लड़कियां ना कभी किसी की हो ही नहीं सकती। पता है तुम मेरे साथ क्यों हो? क्योंकि मैं तुम्हारे सपने पूरे कर रहा हूँ, तुम्हारी ज़रूरतें पूरी कर रहा हूँ। तुम जो बोलते हो मैं ला के देता हूँ। जिस दिन मैंने ये सब पूरा करना बंद कर दिया ना, कोई और अमीर लड़का ढूंढोगी और मुझे 2 मिनट में छोड़ दोगी। तुम ना कभी किसी एक इंसान के साथ ना लॉयल नहीं रह सकती। तो इससे अच्छा है ना चुपचाप यहाँ से चली जाओ। तुम तो ऐसा मत बोलो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ एंड आई नो कि तुम ही मेरे लिए बेस्ट हो। और तुम हर किसी के लिए वर्स्ट हो। तुम्हारी भलाई से मैं चुपचाप यहाँ से चली जाओ। रुको। आई नो, मुझे पता था कि तुम मुझे जाने नहीं दोगे। मैंने तुम्हें रोकने के लिए नहीं बुलाया। ये पर्स और फोन ना मेरे पैसों का है, तो इसे मुझे देके जाओ। अरे दो। मुझे कैब के पैसे चाहिए। पैसे नहीं है मेरे पास। पैसे तो तुम्हारे पर्स में भी नहीं है। एक काम करो ना, पैदल जाओ। कम से कम ऐसा तो मत करो मेरे साथ। अरे जाओ,